Sumit, let's start recording your experience of IIT Patna Yes, sir. PhD in mechanical engineering, right, Sumit? Yes, sir. Okay, so Sumit, there is a small introductory information from your side required, in Yes, which sir. please tell when did you graduate, in which year, and from which college, right? Which place, and what was your CGPA, what was your GATE score, and with this particular credential, other than IIT Patna, did you manage to get some calls from other places also? Yes, sir. Sir, actually, I have passed my engineering from 2018. तो 2018 में पास आउट हुआ था, and my college is SSI PMT Raipur, and my Okay. CGPA was 8.23. Okay. And sir, along GATE with score that, yes, sir, GATE score is 467. and 467. category, Sumit? Sir, general. General category. Okay, good. So along with that, I have a 3 publication also. Okay, in in BTech itself, हाँ? Yes, sir, BTech is sir. तो तुमने Three. BTech में 3 publication हो गया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. मतलब you have done very good project work, it looks like, हाँ? Yes, sir. But actually, I didn't mention in the interview. So I think that it was mentioned in the application form, but I didn't mention in the interview. They asked me that tell me about your academics. So I've told everything, my research area, what मतलब सर डॉक्टर कलीम खान सर इज ऑल्सो देयर, तो मैंने उनसे उनके रिगार्डिंग पूछा, उनकी जो रिसर्च करी थी, उनके अंडर में काम करना था, तो उनके बारे में बताया। तो सर मतलब पूरे में हौश पौश में सर मैंने बताया नहीं कि मेरे पब्लिकेशन थे, 3 पब्लिकेशन में, मुझे लगा कि शायद से उनको पता होगा। तो लेकिन सुमित ये बताओ, आपने जो एप्लीकेशन लिखा था उसमें लिखा था पब्लिकेशन के बारे में? यस सर, पब्लिकेशन के बारे में लिखा था। तो कोई नहीं, पता होता है उनको, वैसे तो एप्लीकेशन देख लेते हैं, लेकिन यहाँ बताना भी चाहिए इंटरव्यू में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर वही। और उसमें ये सर मुझे पब्लिकेशन आपका बीटेक प्रोजेक्ट के बेसिस पे था सुमित? सर 2 पब्लिकेशन मेरे बीटेक प्रोजेक्ट पे थे और बाकी एक पब्लिकेशन मेरा सेपरेट था। अच्छा, थोड़ा सा बताओ बीटेक का प्रोजेक्ट क्या था और पब्लिकेशन किसके रिलेटेड थे? यस सर। सर पहला पब्लिकेशन था मेरा IJRME का। तो उसमें सर मैंने एक एंटी थेफ्ट व्हीकल लॉक बनाया था, मतलब जो फिंगरप्रिंट से और एज वेल एज मैनुअल से लॉक, मतलब जो व्हीकल रहती है अपने, तो अच्छा। उसके, हाँ, तो उसको चोरी करने से बचाने के लिए मैंने लॉक बनाया था। जो जो सर मतलब ऐसा लॉक था कि उसमें DTF मतलब बहुत सारे मॉड्यूल लगे थे, आर्डिनो बेस्ड था, DTMF मॉड्यूल थे और बहुत सारी चीजें थी। तो सर उसमें क्या है कि जैसे फिंगरप्रिंट से कुछ भी अपने को गाड़ी खोलना है, सबसे पहले आपका फिंगरप्रिंट का लॉक रहेगा। हेलो हाँ, सर, एम आई यस ऑडिबल? यस यस। यस सर। यस सर, फिंगरप्रिंट से ओपन होगा एंड देन वी हैव टू एंटर द की और पासवर्ड। So these 3 were the process after which the ignition system will start. ओके। तो ये बेस्ट था सर। सेकंड जो थे मेरा, सेकंड जो प्रोजेक्ट था मेरा, मतलब था मेरा, 2 प्रोजेक्ट के बेस पे थे। मेरा प्रोजेक्ट था सर फिन्स के ऊपर। सर आई हैव डिजाइन अ कर्व फिन्स। कर्व फिन्स वो किया था, डिजाइन किया था, जिसमें क्रियो में मैंने डिजाइन किया था। तो सर उसमें क्या है कि मैंने एक एनसिस से, मतलब एक्चुअली सर मुझे एनसिस फ्लुएंट नहीं आता था, तो एनसिस स्टडी पे ही मैंने उसको एनालाइज किया। तो सर एल्यूमिनियम था, तो इसलिए मैंने टेम्परेचर सबसे पहले 600 ही लेके रखा है। 600 से मैंने जब देखा तो मेरा जो टेम्परेचर बता रहा था, जो पैरेलल फिन्स के कंपैरिजन में, उनका पैरेलल फिन्स का कम आ रहा था टेम्परेचर 570 डिग्री सेंटीग्रेड, वो इतना रिड्यूस कर दे रहा था। पर मेरे जो फिन्स थे वो सर 530 समथिंग कर रहे थे, मतलब ग्रेटली वो था टेम्परेचर में, वो डिफरेंस था। तो सर इसके ऊपर मेरा बेस था, क्योंकि सर मैं चाहता था कि एक टर्बुलेंस क्रिएट हो अंदर के अंदर फिन्स के गैप में। तो सर इसलिए मैंने बी स्प्लाइन का क्यूबिक बी स्प्लाइन कर्व बनाया था, उसकी इक्वेशन जनरेट करी थी, उसका वॉल्यूम और एरिया देखा, मतलब वॉल्यूम कैलकुलेट किया। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद दोनों में मॉड्यूल मैंने क्रियो में मॉडलिंग की और एनसी। Yeah. So Sumit, you were talking about your experience, this project, right? Yeah. Yes, sir. So then I have published my project in IJR, and IJSR is International Journal of Scientific Research in Engineering, Mechanical Engineering, sir. Okay. And IJRM. So these are 3 my publications, and sir, this is all about my project.
अच्छा, लेकिन सुमित, ये जो आपने पब्लिकेशन और प्रोजेक्ट किया है, यू हैव डन सीरियसली, इट्स लुक यस लाइक सर, गुड प्रोजेक्ट। यस सर। सो अभी मेरे को ये बताओ कि आपको कॉल कहाँ कहाँ से आया था ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडेंशियल्स? सर फर्स्टली इज IIT कानपुर एंड सेकंड वन इज IIT पटना। IIT कानपुर PhD in mechanical यस department, सर, यस सर। and बट IIT Patna PhD in mechanical department. बट सर, सर IIT पटना, IIT कानपुर में उन्होंने मुझे रिटन टेस्ट के लिए बोला था। हाँ रिटन हाँ। टेस्ट मैंने दिया था सबसे पहले। अच्छा अच्छा। हाँ सर, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। ओके। अच्छा चलो, मेरे को सुमित बोला, मेरे को बिफोर आई कम टू रिटन टेस्ट ऑफ IIT कानपुर, मेरे को ये बताओ कि अगर IIT कानपुर से कॉल आ गया PhD का, IIT पटना से PhD का कॉल आ गया, तो मेरे को लगता है कि तुम्हारे क्रेडेंशियल के बेस पे तुम्हें बहुत जगह से PhD का कॉल आना चाहिए था, फ्रॉम मैकेनिकल ऑल्सो, फ्रॉम एनर्जी स्टडीज ऑल्सो, फ्रॉम एरोस्पेस ऑल्सो, फ्रॉम अप्लाइड मैकेनिक्स ऑल्सो, फ्रॉम लेट्स से ओशियनरिंग ऑल्सो, फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑल्सो, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं। अब यस मेरे सर। को बताओ कि आपको कॉल्स कम क्यों आई हैं? आपने कम अप्लाई किया है, ये क्या रीजन है? नहीं सर, मैंने PhD के लिए तो बहुत जगह अप्लाई किया था। अच्छा। सर PhD MTech के लिए मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है। वैसे बेसिकली सर मैंने बोलेंगे तो सर MTech तक कम, MTech बहुत कम किया है। हाँ MS और PhD के लिए ज्यादा अप्लाई किया है। हाँ, सही है। क्योंकि सर मुझे लग रहा था कि गेट का स्कोर मेरा बहुत कम है, तो MTech में थोड़े कम चांसेस हो सकते हैं, इसलिए अच्छा चलो, मैंने। मैं पूछता हूँ, आपने गांधीनगर में अप्लाई किया था क्या, IIT गांधीनगर यस में, सर, यस सर, मैकेनिकल IIT के का लिए? तो वहां से कॉल नहीं आया मैकेनिक क्या? नहीं आया सर। अच्छा, इसका मतलब मेरे को ये लगता है सुमित की SOP इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। यस सर। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे से कम क्रेडेंशियल्स वाले बच्चों को ना PhD के कॉल्स हैं, IISc से भी, IIT गांधीनगर से भी। जैसे तुम्हारा 8.2 है, और मैंने देखा था कि इवन एक बच्चे का 77% डिग्री थी, उसको भी कॉल था IISc बेंगलोर से, और उसका 450 से कम था, 430 कुछ, जनरल कैटेगरी, उसको कॉल सर था। सर IISc बैंगलोर के लिए सर एक्चुअली उस टाइम में कोविड पॉजिटिव हो गया था, मैंने फॉर्म नहीं भर पाया था। तो जब हाँ मैंने यूआरपीडिया ज्वाइन किया था, हाँ तो उसके जब तक डेट निकल गई थी, IISc बैंगलोर, IIT हैदराबाद, इन सब की डेट निकल गई थी। हाँ हाँ हाँ, इवन IIT तो हैदराबाद से भी कॉल्स हैं, यू आर राइट। यस चलो सर। एनीहाउ, अब चलते हैं सुमित IIT कानपुर में PhD के रिटन टेस्ट की तरफ। हाँ जी। यस सर। सर सबसे पहले तो उन्होंने मैथ्स का कंपलसरी सेक्शन था। हाँ जी। एंड देन सर अपने जो फील्ड चूज करना है सर, मैंने थर्मो एंड फ्लूइड जो मैं इंजीनियरिंग चूज की थी। तो उसके रिलेटेड मतलब था सर थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट एंड मास ट्रांसफर। सर दिस थ्री आर द टॉपिक्स इन व्हिच they have asked the question about sir 60 question they have asked. हम्म, And sir, max में भी also they have asked 60 questions. हम्म, हम्म, So total, there will be no negative marking. हम्म, And sir, yes sir. सर एक्चुअली क्या है सर, बहुत सारे पीपल जो है ना सर, हमें लगा था कि ऑटो सबमिट हो जाएगा। हम्म, ये सर बहुत बहुत वो हुआ था सर, हम्म, क्योंकि गूगल फॉर्म था। हम पहली बार हमने गूगल फॉर्म दिया, गूगल फॉर्म में एग्जाम दिया था। हम्म, तो सर 2000 मतलब सर, मतलब अराउंड सर 100+ बच्चे जो स्टूडेंट थे वो सबमिट ही नहीं कर पाए थे फॉर्म 1। अच्छा। तो क्योंकि फोर फोर मतलब सर 4 बजे मुझे सबमिट करना था, 3 से 4 के बीच का स्लॉट था, 4 बजे सबमिट करना था मुझे। तो हम्म, मैंने 4 बजे सर देखा ऑटो सबमिट हो जाता है। हम्म, तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी, और ना तो सर ने कुछ बोला था, हमारे जो IIT कानपुर के जो मेंटर थे उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। चार हम्म, बजे सबमिट नहीं हुआ, तो मैंने 4 बजे सबमिट किया। तो हम्म, सर वो इमेज का जो कैप्चा आता है ना, हम्म, वो आया था। हम्म, उसको फिल करने में 4:01 हो गए थे। ओके। हम्म, तो मेरा भी फॉर्म, फर्स्ट पेपर का फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। ओके। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे सर, हमने फिर जॉइन जूम मीटिंग में सर को जाके बोला, सर ऐसा हो गया है, मतलब क्या करें अब। तब हम्म, कि यू हैव नॉट मेंशन दैट एग्जाम विल बी नॉट ऑटो सबमिट। यस। तो सर, सर ने तो हाँ मना बोल दिया, देखते हैं। वो सर ने बोला कि देखते हैं बाद में क्या होता है। अभी तक सर मना बोल दिया। उसके बाद सर सेकंड पेपर देने के लिए चले गए थे। उसमें सर आउट ऑफ 60 सर मैंने करीबन 47 या 48 सही हुए थे। ओके। 48 टेक्निकल में, आउट ऑफ 60 में से। बट हम्म, फर्स्ट पेपर का मेरा सबमिट नहीं हुआ, तो मुझे चांसेस पता नहीं क्या हो रहे हैं, क्या लग रहा है। ओके। Yes, चलो कोई नहीं, anyhow let's wait for that written exam का result. Now come to IIT पटना, सुमित, yes IIT sir. पटना में आपने कौन सी डोमेन में SOP रिक्वायर्ड था वहां पे? यस सर, SOP, हाँ SOP रिक्वायर्ड होगा सर। एक्चुअली मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं ना सर, मुझे याद नहीं है किसमें SOP है किसमें नहीं है। पर सर आई हैव सबमिटेड SOP आल्सो। ओके। बट सर, यस सर, मैंने जैसे SOP सबमिट किया था तो उसमें रिसर्च एरिया नहीं सबमिट कर पाया था मेरा।
तो मैं रिसर्च एरिया अपना अलग से प्रिपेयर करके, जब उन्होंने बोला कि अपना एकेडमिक बैकग्राउंड दो, तो सर उसी में मैंने बताया था मेरा रिसर्च एरिया क्या है, रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, किसके अंडर में काम करना चाहता हूँ। सर मैंने जियोपीडिया का चैनल आपका वीडियो देखा था, आपने बताया था कि रिसर्च एरिया में थोड़ी रिसर्च करो उसके बाद बताना, तो मैंने वही किया था। रिसर्च एरिया में मैंने अपना थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा वो करने के बाद आपने प्रोफेसर वगैरह का वर्क देखा था सुमित कि वो यस क्या सर, काम कर रहे हैं? यस सर, प्रोफेसर का वर्क देखा था। पर अच्छा। एक्चुअली सर मैं जिसके अंडर में काम कर रहा था, मतलब जिसके अंडर में मुझे काम करना था, तो वो थे डॉक्टर कलीम खान सर, वो HOD थे सर वहाँ के। अच्छा। उन्होंने उनके जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैंने देखा उनके कोई पेपर पब्लिश नहीं थे, उन्होंने लिखा है कि आपके बहुत सारे पेपर पब्लिश्ड है, पर उनकी कोई भी लिंक नहीं दी गई थी। मैंने गूगल स्कॉलर पे भी, हाँ सर, गूगल स्कॉलर पे भी सर्च किया, मुझे पेपर नहीं मिले। अच्छा, वो किस फील्ड में काम कर रहे थे? तो सस्टेनेबल एनर्जी अच्छा, और गुड। न्यूक्लियर एनर्जी इन सब में थे वो। तो मुझे भी सस्टेनेबल एनर्जी में जाना था, और उन्होंने बताया था मैंने सर कि बायो बायो मतलब मेनली मेरा इंटरेस्ट है सर बायोफ्यूल में, प्लांट बेस्ड बायोफ्यूल में, उनको वो भी बताया। सोलर एनर्जी में भी था, तो उनको ये सब बताया मैंने। तो विस सर कालिंदी, मतलब सबसे पहले सर मुझे मैथ्स का सेक्शन हुआ था मेरा, 4 क्वेश्चन मुझे मैथ्स से पूछे गए थे, एंड देन 3 क्वेश्चन मेरे मैकेनिकल से पूछे गए थे। तो सर मैं फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो सर ऐसे थे, मतलब सर पहला क्वेश्चन था e⁻ माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाना था। तो सेकंड वन था सर्कल की इक्वेशन दी गई थी मुझे, और मुझे सर्कल को प्लॉट करके बताना था। थर्ड वन इज सर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी से था, एंड फोर्थ वन इज सर लिमिट से था। एंड सर ये तो 4 मैथ्स के क्वेश्चन हो गए थे, एंड फिफ्थ वन था सर हमारा HMT से रिलेटेड था पूरा। तो सर उन्होंने सबसे पहले मुझे एंट्रेंस लेंथ पूछा था, तो एंट्रेंस लेंथ मैंने बता दिया। उन्होंने फिर पूछा कि डेवलपिंग फ्लो क्या होता है, तो डेवलपिंग फ्लो बताया सर। फिर उन्होंने पूछा था HX का वेरिएशन क्या, मतलब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का वेरिएशन कैसा होता है इसमें। तो सर एक्चुअली ये मुझे आता था, बट एक्चुअली सर लास्ट क्वेश्चन था और मुझे इतना प्रेशर था कि मुझे वहां पर याद ही नहीं आ पाया। पर ये तो मुझे इतना सिंपल था सर, क्या बोलूं, वो मतलब ऐसा रिग्रेट हो जाते हैं। ये मतलब मुझे एकदम ऑन द टिप था, पर वहां पर मुझे याद ही नहीं आ पाया, तो मैं बोल ही नहीं पाया। तो मैंने ब्लफ नहीं किया सर को, मैंने सर को बोल दिया सर मुझे पता नहीं है। गुड। तो ये यस तो सर। उन्होंने आपसे बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछा सुमित? नो सर, सर उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझे बीटेक के बारे में। तो मुझे लगा था कि बीटेक के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, तो मैंने इसलिए प्रिपेयर भी किया था। मैंने सबसे पहले सोचा कि प्रोजेक्ट, और मुझे 3 अपने फेवरेट सब्जेक्ट बोलने थे। उसमें मैंने सबसे पहले बोला था FM, फ्लूइड मैकेनिक्स, IC इंजन एंड थर्मोडायनेमिक्स। 3 मैंने उनको बोला था, पर उन्होंने मुझे HMT से ही पूछा, ना तो मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा। मुझे लगा था कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड, फिन से रिलेटेड है मेरा प्रोजेक्ट, तो फिन से पूछेंगे, फिन से भी नहीं पूछा। लेकिन आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आपको हमेशा इंटरव्यू को अपनी डायरेक्शन में पुल करने की ट्राई करनी चाहिए। आपको बता देना चाहिए था किसी ना किसी तरीके से, तक सर आई वांट टू टेल यू दैट माय बीटेक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू दैट। अगली बार जब इंटरव्यू होगा तो बता देना जबरदस्ती। सर मैंने बताया था मैंने उनको, अपने एकेडमिक पार्ट में मैंने बताया था सर, मेरा जो इंटरव्यू प्रोजेक्ट, मेरा बीटेक प्रोजेक्ट है सर, वो फिन्स के ऊपर बेस्ड है। तो उनको वहां पर बताया पूरा सुनने के बाद। सर एक्चुअली क्या है, वहां पर 2 मेंटर थे, एक मैथ्स के टीचर थे और एक डॉक्टर मतलब कलीम खान सर थे। तो सर सबसे पहले क्या है कि डॉक्टर कलीम खान सर ने बोल दिया कि दूसरे एक और जो मेंटर है उनको बोल दिया कि तुम सबसे पहले मैथमेटिक्स का ले लो। तो उन्होंने पूरे मैथ्स के मैंने 4 क्वेश्चन पूछे। फिर उसके बाद सर ने उनको, डॉक्टर कलीम खान सर को उनको दे दिया। तो फिर उन्होंने मुझसे एच हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछे। ओके, ऐसा हुआ। यस अच्छा सर। सुमित, एक मेरे को बात बताओ, अभी आपका जो प्रोजेक्ट किया है ना, उसकी पीपीटी वगैरह बना रखी है आपने प्रोजेक्ट्स की अच्छे तरीके से? सर पीपीटी, हाँ अच्छा, पीपीटी ऐसा होगी। मेरे को ना एक प्रेजेंटेशन चाहिए आपकी, कोई आधे घंटे की, अपने आपके प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। यस सर। आप खुद देना मेरे को कॉल करके कि मैं तैयार हूँ। अब प्रेजेंटेशन अपने ओके। प्रोजेक्ट की, अगर अच्छा काम किया आपने देन प्लीज गिव दैट प्रेजेंटेशन टू मी कि सर ये मैंने प्रोजेक्ट किया, राइट? तो जब आप तैयार हो जाएं और अच्छी पीपीटी बना लो, अगर नहीं बनाया तो बना लो कि सर दिस इज माय प्रोजेक्ट, दिस इज व्हाट आई हैव डन, दीस आर माय रिसर्च पेपर्स, उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन एक बना लो। और जब आधा घंटा आपको टाइम लगेगा तो मेरे को प्रेजेंट करो उसको, राइट? यस सर। अच्छे तरीके से करना उसको, देयर कैन बी अपॉर्चुनिटी, राइट? यस सर। ओके सुमित, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग।
और भी जितने इंट्रो आएंगे उनको मेरे साथ शेयर करते रहना। फाइन, यस सर, यस सर, थैंक थैंक यू। यू सर।